को लेगा निःशुल्क शिक्षा। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। घर कहाँ है? हसनपुर। पिताजी का नाम? आदित्य शाह। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है, मिल चलाते। मिल चलाते हैं। कौन चीज़ के? आटा चक्की की दुकान आती है ना? आटा चक्की वाला, आटा चक्की है ना? आटा चक्का मिल है ना? अच्छा। और माता जी क्या करते हैं? मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती है। आंगनवाड़ी में? अरे वाह, क्या बात करते हैं, बहुत बढ़िया। कहाँ आपका है अथी कॉलेज या स्कूल कहाँ है? जगन्नाथ विश्वविद्यालय। जाते हैं वहाँ पढ़ने? नहीं सर, कभी कभी जाते हैं। कभी कभी जाते हैं। कभी कभी पढ़ाई होता है आपके क्लास का? हाँ होता है। जरा मरा कि पूरा? मैं मतलब जाते हैं, 2 बेल होता है जरूर। हैं? 2 बेल होता है। 2 बेल आओ, बाकी पता नहीं होता है। अच्छा। अब कौन सा कोचिंग है आपका? बिना इंग्लिश क्लासेस। बिना इंग्लिश क्लासेज? पढ़ाई होता है वहाँ? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा पास कहाँ लाए हैं? निःशुल्क शिक्षा लेने के लिए। मिलता है किसी को? हाँ मिलता है। ओ, मिलता है तो आप भी सोच रहे हैं कि हमको भी मिले, है ना? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। नियम जानती हो? जानते हैं। क्या नियम है? हम जो 50 क्वेश्चन सेट करके दिए हैं उसमें से आप 12 क्वेश्चन पूछिएगा। अगर हम 12 को अच्छा से एक्सप्लेन कर पाते हैं तो आप 13वां 14वां 15वां क्वेश्चन पूछिएगा। अच्छा, 13वां के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ। फिर 14वां के बिना एक्सप्लेनेशन के काम उधर नहीं चलेगा। इधर चल जाएगा कि हम पूछते जाएंगे तुम्हारा प्रश्न है ना? कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत ना? तो पूछना स्टार्ट कर दें? हाँ। डरना नहीं ना है? नो सर। नहीं ना कि बिंदिया की तरह तुम भी रोने लगना, नहीं रोना है, लड़ना है ना? कोई दिक्कत? नो सर। प्रश्न संख्या 1, क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? का कोशिका द्रव, ख क्लोरोप्लास्ट, ग माइटोकॉन्ड्रिया, घ लाइसोसोम। ग माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया? हाँ। सही में? यस सर। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1 मार्क का लाभ आपको मिल चुका है। अब हम बताइए क्रेब्स चक्र होता क्या है? ये वायवीय श्वसन का दूसरा अवस्था है। वायवीय श्वसन का दूसरा अवस्था है। अच्छा। ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में पाया जाता है। अच्छा। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक एसिड चक्र भी कहा जाता है और इसका मुख्य कार्य ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और फैटी अम्ल को ऑक्सीकृत। प्रश्न संख्या 2, 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6 m, ख 10 के पावर -12 m, घ 10 के पावर -18 m, घ 10 के पावर -9 m। का 10 के पावर -6 मीटर। 6? हाँ। ये पढ़ते कहाँ है इसको से बताओ? किसको? इसको हम पावर जो पढ़ रहे हैं गलती पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे थे? मतलब आप हम गलत पढ़ रहे थे। आप 10 के पावर 6 बोले ना? हाँ, 10 के पावर -6। हाँ। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको तो इसी पढ़ते हैं, 10 के पावर -6 मीटर। मीटर ना? हाँ। अच्छा। और इधर ये 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 18 मीटर, 10 के पावर 9 मीटर। हाँ, ऐसा ही ना पढ़ते हैं हम? गलती नहीं ना पढ़ रहे थे? नो सर। चलिए ठीक। 1 किलोवाट घंटा बराबर है का 36 × 10 के पावर 6 जूल। जूल है ना? है। यस सर। हाँ। खा 3 × 6 × 10 के पावर 6 जूल। ग 0.36 × 10 के 10 जूल। घ 360 × 10 के पावर 6 जूल। ख 3.6 × 10 के पावर 6 जूल। अच्छा, तुम्हारा सब सही हो रहा है रे। क्या बात है, पढ़ के आइए बढ़िया से। अच्छा, तो बताओ न्यूट्रॉन की खोज की थी का जे थॉमसन, का हो गया, खा रदरफोर्ड, ग जेम्स चैडविक, घा इनमें सभी। ग जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक कहाँ के आदमी थे? न्यूट्रॉन कहाँ के थे? हाँ ना ना ना, ना नहीं, ये कहाँ न्यूट्रॉन तो अलग चीज़ है। जेम्स चैडविक कहाँ के आदमी थे? पता नहीं।
तो 15वां कट रहा है। जानकारी होना चाहिए, बताया गया है ना, उसमें बता देते हैं जो भी जहाँ पे लिखता है ना वहाँ पे वैज्ञानिक के जगह के नाम बता देता है। आप नहीं पढ़े तो उसका गलती हमको नहीं है, ठीक है। जर्मन वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इंग्लैंड वासी जो भी है लिखता है। जड़त्व के नियम का खोज किसने किया? का गैलीलियो, खा न्यूटन, गा केपलर, घा इनमें से कोई नहीं। का गैलीलियो। का है जड़त्व का नियम? न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है। का है? नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहती है, या अस्थिर है तो अस्थिर ही रहेगा। हाँ। या फिर गति में तो गति में रहना चाहती है। अच्छा, जब जैसे? तब तक कि इस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ऐसा है। हाँ। तो न्यूटन के ही नियम, न्यूटन का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम है। तो ये का किया था इसमें? गैलीलियो का कहा था कि इसको नाम भी हो गया, वही तो कहा था। तो न्यूटन का पहला नियम कहा ना, कहा दिया। न्यूटन का प्रथम नियम भी है, जड़त्व का नियम भी है, मतलब उसी आधार पर गैलीलियो भी इसका उसी का नाम जड़त्व का नियम रख दिया है। ऐसा। अक्रिय गैस की संयोजकता होती है का 1, खा 2, गा 0, घा 3। शून्य, गा वाला शून्य। गा 0। अक्रिय गैस का हुआ है भाई? अक्रिय गैस को हम लोग और कई नामों से जानते हैं, जैसे उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस। और अक्रिय गैस कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। समुद्री जल का पीएच मान है का 7, खा 8, गा 8.4, घा 2.2। गा 8.4। गा 8.4। समुद्री खारा होता है नहीं? हाँ। 1 HP बराबर होता है का 745 W, खा 746 W, गा 755 W, घा 756 W। खा 746 वाट। 746। हाँ। अच्छा, HP क्या होता है यार? SP वाट, इससे मापा जाता है। कोची मापा जाता है? HP का पूरा कोची कहते हैं पूरा? इसका पूरा नाम नहीं पता। अरे बताओ, तोरा जो वहाँ चक्का आटा चक्के के दुकान है, हैं तोरा मालूम होगा 1 HP। आप नहीं ना बताइए, पूछो नहीं बताइए, बोलो बोलिए। मतलब HP का कह रहा है वो? ये सबसे ज्यादा वजन के लिए शायद SP का यूज किया। अरे नहीं, तुम्हारा 14 प्रश्न कट रहा है। चौदहवां प्रश्न कट रहा है, ठीक है। तुम्हारा घर आटा चक्की की दुकान है, इंजन है, कितना HP के है, हाउस पावर कितना के है बताते हैं? पापा कभी बात किए हैं? कहते हैं। हाँ, तो ही हाउस पावर है 1 HP। प्रश्न संख्या 9, एसिटिक अम्ल का यूपैक नाम है का एथेनाइक अम्ल, खा मेथेनाइक अम्ल, गा का और खा घा इनमें से कोई नहीं। का एथेनोइक अम्ल। का है ये जो तुम बता रही कोची है? ये आईपैक यूपैक कोची है लिखल? ये आईपीएक एक तो मतलब जैसे किसी चीज का फुल फॉर्म कैसे होता है, हाँ। उसी तरह से ये आईपीएक नाम है। इस आईपीएक का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा। आईएससीटी का फुल मतलब सूत्र होता है CH3COOH। ये एक कार्बनिक अम्ल है। और एथेनाइक अम्ल हो गया ये? हाँ, एथेनोइक इसका नाम हुआ। अच्छा, ऐसा बात है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? का -CHO, खा -O- गा -OH, घा -CO। गा -OH। अच्छा, तू तो जानवे करती हो इसको, बढ़िया से बता दी। तो क्रियाशील मूलक क्या है बताओ जरा हमको। क्रियाशील मूलक बोलो। पता नहीं सर।
अरे तो तू इसको बता रही कि माइनस ओ एच है क्रियाशील हाँ, मूलक। इसका क्रियाशील तो ये क्रियाशील मूलक है क्या भाई? ये क्रियाशील मतलब ज़्यादा भी क्रिया करता है ना, किसी के साथ ज़्यादा भी क्रिया करते हैं तो उसका क्रियाशील मूलक अधिक होता है। इसी तरह इसका क्रियाशील मूलक वही तो हम जानना चाह रहे हैं, क्रियाशील मूलक है क्या? ये मतलब हमको जो ज़्यादा क्रिया करता है। ऐसा थोड़ा ना होता है। एल्किन का समान सूत्र होता है का CnH2n के पावर -2 खा CnH2n गा CnH2n के पावर -2 घा इनमें से कोई नहीं। खा CnH2n CnH2n। हाँ। चलो बहुत बढ़िया। 11वां प्रश्न के भी तुम सही जवाब दी हो, है ना। प्रश्न संख्या 12, नमक का दोरोगा पाठ के लेखक है का कबीर खा मीराबाई गा प्रेमचंद घा विद्यापति। गा प्रेमचंद। ये भी सही है। कहाँ पढ़े ये नमक का दरोगा? क्या चीज़ है? ये नमक का दरोगा कहाँ पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। हैं? नहीं पढ़े हैं। अरे नहीं पढ़े हैं तो कैसे दे दिए आप? 11th में हिंदी बुक में पढ़ाई नहीं हुआ। अरे 10वां में ही पहले पढ़ने का नहीं था। सर, 10th में नहीं पढ़ना। हम लोग को 10वां में पढ़ना था। हाँ तो अब नमक नहीं के- है, अब नहीं है। अब नहीं है। नहीं सर, 10th में पूरा बुक पढ़े हैं। हैं? 10th में पूरा चैप्टर पढ़े हैं। पढ़ लिए हैं, बहुत बढ़िया। इस पढ़वे नहीं किए हैं नहीं तो दिए कहाँ से आप? हैं जब पढ़े नहीं हैं तो देना नहीं ना चाहिए। राइटर ने मतलब ये जो दिया हुआ वो याद था, इसी वजह से दे दिया। और जो एक और सेट किए थे इसमें क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा बहुत पता था। पढ़ा करो, ठीक है पढ़े में, है ना, लेकिन ज़रा हमारा पढ़ा करो। आओ कैसे काम चलेगा? तुम बताइए कोसी क्या क्रेब्स चक्र के बारे में तू बता ही दी थी। फिर तुम बताई कौची में अकेले गैस। अक्रिया गैस में पीछे हुई हैं। फिर तुम बताई कहाँ एक HP के बारे में तुम नहीं जानती हो। कैसे काम चलेगा बताओ? जो घरे यूज हो रहा है हैं, डेली क्रियाशील मूलक के बारे में नहीं जानती हो। प्रश्न अपने दी हो, हम तो दिए नहीं हैं, नहीं ना। नो सर। तब जानो है कि ना, यस सर। तुम्हारा सिलेक्शन 1 ईयर के लिए ही होता है। ठीक, पढ़ो जरा मन लगा के। पढ़ेगी ना यस सर। कि ना पढ़ेगी? पढ़ेंगे सर। तो ये इसीलिए पीछे आ जाओ, आ जाइए सर। वीडियो देखी हैं आप? यस सर। काय गो? शायद वीडियो नहीं देखा हूँ सर, तो सभी वीडियो देखते हैं। हाँ हाँ। चलो बहुत बढ़िया, लो पकड़ो।